नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्गो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम एनटीपीसी के जो पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिससे कि आपको जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम 1 या 2 महीने में डेट आने वाली है, वो होने वाले हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो सभी आप ये देख लो। उस हिसाब से आप रिवीजन के दौरान जैसे ग्रुप डी का रिवीजन करो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना, और आगे भी मैं क्लास पर डे एक पेपर का सॉल्यूशन डालता रहूँगा, और उसको आप देखिए और देख के ये अनुमान लगाइए कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है। उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए। समय ना वेस्ट करते हुए पेपर स्टार्ट करते हैं। ये 12 तारीख का पेपर सेकंड शिफ्ट का है। इसका जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्या सब मोर ओवर सभी क्वेश्चन हैं, उनको लाए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। माधवा मार्च 12वीं शताब्दी ने माधवा मार्च ने माधव निदान की रचना की, जिसमें अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। मतलब जो माधवाचार्य थे मुनि, उन्होंने एक रचना की थी माधव निदान की। वो कितने भागों में थी ये पूछा गया है। उसके अध्याय कितने थे? उसके अध्याय थे 1 नंबर क्वेश्चन 69 भागों में माधवाचार्य ने रोगों को ज्ञात करने के लिए 69 भागों में माधव निदान की पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? मतलब वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्ष से पहले समाप्त हो चुकी थी? वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। 5 वर्ष से पहले कौन सी योजना ख़त्म हो गई थी? वो थी 5वीं, जो 5 वर्ष नहीं चल पाई थी। सबसे विफल योजना 3री, क्योंकि चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और अकाल पड़ा था। इस सबसे विफल योजना। ठीक है, योजना पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई? 1951। लास्ट पंचवर्षीय योजना को कहाँ तक? 1951 से 2017। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया था? चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये किया गया था झारखंड की राजधानी रांची में, फरवरी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको पता है कि कल भी आया था कि हर्ष की रचनाएं क्या थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है, ये आपको मैंने कल ही बता दिया था। तो देखा जा रहा है पहला जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसी से रिलेटिव पूछा जा रहा है, कुछ हटके नहीं पूछा जा रहा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसी से रिलेटिव सेकंड शिफ्ट का है, इसी से रिलेटिव थर्ड शिफ्ट का होगा। ठीक इसी प्रकार ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन ज़्यादातर एग्ज़ाम होते हैं, वो एक पेपर दूसरी पेपर से रिलेटिव ही पूछा जाता है, क्योंकि नहीं तो उसमें कोई पेपर टफ पड़ जाए, कोई इजी हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि पहले पेपर से दूसरे पेपर को अटैच किया जा सके।
तो हर्षवर्धन किस वंश के थे, ये मैं आपको कभी कल ही बता चुका हूँ, पुष्यभूति वंश। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है? भूख हार्मोन्स मतलब जो हमारी भूख को बढ़ाता है उसे भूख हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आपको पता ही होगा, ये डायबिटीज़ के लिए। लेप्टिन, ये भूख हार्मोन्स के बारे में आपको पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, मतलब 5 से 11 अनुच्छेद में क्या गया है, क्या दिया गया है? आपको पता है कि भारतीय संघ 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक कर्तव्य 12 से 35, मौलिक अधिकार 12 से 35, और मौलिक कर्तव्य 36 से 51। जब हम अपन पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इससे डीपली बताएंगे, एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ चलते हैं। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन ज़्यादातर सभी को मालूम होगा। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, लेकिन ये तो फर्स्ट है, प्रथम राज्य। आपको किसी को सेकंड मालूम है? सेकंड राज्य कौन सा जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? वो हुआ था हरियाणा। इसे याद कर लेना, नोट कर लेना इसे, हरियाणा सेकंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? मतलब जल्दी से परिवर्तन होता है रेशम के कीड़े और मेढक के लार्वा। जब रेशम के कीड़े और मेढक का लार्वा जब थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन है 1 नंबर, कायांतरण। मतलब उसकी काया चेंज हो रही है, उसका शरीर चेंज हुआ है। कायांतरण का मतलब ही यही है कि काया में शरीर और अंतरण मतलब परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम दिनों का कृत्य मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। मतलब नरेगा जो है न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देता है साल में? वो सभी को आपको पता होगा, 100 दिन का। जे एक्ट महात्मा गांधी जो नरेगा है, एक्ट 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ था। नरेगा के नाम से, नरेगा। और ये महात्मा गांधी कब बना? 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा के नाम से कह रहे हैं, मनरेगा, सॉरी मनरेगा नाम पड़ा इसका।
मनरेगा। याद रहेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ चलते हैं। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया? आपने देखा है ये एक क्वेश्चन नृत्य से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, फोल्क डांस, क्लासिकल डांस और वादक, उनसे भी पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन हर पेपर में ये पूछा जा रहा है, जो जितनी भी अपनी मिसाइलें उन मिसाइलों के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन तो पर डे पूछा जा रहा है, कल के में भी, आज के में भी, और आने वाले में शायद जो शाम की शिफ्ट में पेपर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। देखते हैं शाम को। इसका आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये थोड़ा वो हो गया, क्षेत्र लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वन क्षेत्र, ये सबसे भारत में सबसे ज़्यादा वन आपको सबको पता है। अभी भी जब से लेके अब तक टॉप पे मध्य प्रदेश ही बना है क्षेत्रफल के माध्यम से। आपको पता है परसेंटेज के हिसाब से कौन है टॉप पर? परसेंटेज के हिसाब पे है मिजोरम। ये नोट कर लेना। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो अपना मध्य प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का मायका भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी नदी मिला के करीब 206 नदियाँ हैं। और वन क्षेत्र में तो ये सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप सभी को ध्यान में रखने हैं। और परसेंटेज एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर अगला क्वेश्चन, हुस्री या हुस्री प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये आपका संबंधित है। इसका आंसर होगा, देखो कितना क्या पूछा है, डीपली पूछा गया है। ये हुस्री या हुस्री प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम से। राज्यवार भी हम आपको स्टैटिक पढ़ाएंगे। जैसे ही 2-4 दिनों में धीमे धीमे करंट चालू करेंगे, उसमें करंट प्लस स्टैटिक जी के सभी कवर कराएंगे, सभी कवर कराएंगे। और थोड़ा सा टाइम मिले तब कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो तारापुर परमाणु संयंत्र है वो किस में संयंत्र है? ये आपको ज़्यादातर मोर ओवर सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि तारापुर अपना परमाणु संयंत्र है, वो अपने महाराष्ट्र राज्य में है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। भिलाई पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में था, लेकिन अब उसकी सीमा छत्तीसगढ़ में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ चलेंगे। 14 नंबर सॉरी। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? गेहूं उत्पादन क्षेत्र पूछा गया है। अगर सबसे ज़्यादा गेहूं पूछा जाए किस राज्य में होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन इसमें गेहूं उत्पादन क्षेत्र पूछा है सबसे बड़ा क्षेत्र। जैसे उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अपना दूसरा ऑप्शन बनता है पंजाब और हरियाणा। सुंदरबन का डेल्टा ये साउथ में, पूर्वी घाटी ये पश्चिमी घाटी, इधर तो होता ही नहीं पूर्वी घाटी पश्चिमी। ये ऑप्शन तो आपको
कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है कि इसमें किसी राज्य का नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ हरियाणा और पंजाब को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये आपने जीता है अभी जो जून में हुए थे। ये शायद आई थिंक यहाँ जून, हाँ जून ही है, सॉरी जून ही है। ये है दीपिका कुमारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसार त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ होना चाहिए किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हुआ। जो अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव बनता है वो किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनपा। मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और उसका एक लोकप्रिय नृत्य है मुखौटा डांस, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ चलते हैं। सेंटोस बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। मेरे को शायद ये कंफर्म है, यहाँ तक ज़्यादातर सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि सेंटोस बंदरगाह जो कि एक जिसे दुनिया के कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ये मोर ओवर सभी स्टूडेंटों ने कर दिया होगा शायद, मेरे को यहाँ तक अंदाज़ा है, एक दो ही रह गया होगा। ये ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? और कल जो सुबह की मीटिंग में पेपर हुआ था उसमें भी उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसमें पूछ दिया था जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद में आते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 241। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? ये मिस्टेक हो गया है, ये होगा ऐसे। जो निग्रोड जनजाति है जो किस जे कांगो क्षेत्र में पाई जाती है? अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में निग्रोड जनजाति पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? शस्योत्सव नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का। ये झांसी, ललितपुर, मुरैना, ग्वालियर, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, जवारा नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और जो कल आया था बुंदेलखंड क्षेत्र में आला उदल की जो कथाएं गाई जाती हैं वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती हैं। इसका आंसर उत्तर प्रदेश में था। देखा ये भी क्वेश्चन उससे दोनों रिलेटिव हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर,
अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, मतलब अमेजन के जंगल कहाँ हैं? अमेजन के, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा। काफ़ी खतरनाक भी हैं वहाँ पे, पाइथन वगैरह बहुत जानवर पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर सबको पता होगा अमेजनों के जंगल। ए नंबर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, दुर्बलता मंडल का भाग है। दुर्बलता मंडल का भाग है, ऑप्शन पूछा गया है। दुर्बलता मंडल का भाग है। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है जिसको बहुत ही कम स्टूडेंटों को पता होगा। दुर्बलता मंडल, वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूप्रभार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होता है। मुद्रास्फीति मतलब मंदी और बेरोजगारी उच्च स्तरों पर होगा। चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, निस्पंदन स्फीति। जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अपनी उच्च सीमा पर चली जाएगी, उसे निस्पंदन स्फीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कल भी पूछा गया था, आपने देखा कि इकोनॉमिक्स को ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर करते थे। अब हर जो इस सुबह की जो मीटिंग में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और जो सेकंड शिफ्ट में, 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका मुद्रास्फीति से हो, चाहे वो आपका पंचवर्षीय योजना से हो, चाहे आपका हरित क्रांति से हो। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे से उठ के आ रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं था उसे इग्नोर करते थे ज़्यादातर स्टूडेंट। अब मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिक्स पे फोकस देना चाहिए। अब इस पेपर के बाद ऐसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, आप कोई भी बुक मन छोड़िए, कोई भी सब्जेक्ट को मन छोड़िए, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, चारों सब्जेक्टों को बराबर समय दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किस वर्ष में गोवा के चर्च और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? जो अपने इंडिया में सबसे पहला चर्च बना था ना, वो गोवा में ही बना था। उस चर्च को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। 1983 में आपको पता है 1983 में किया गया था लाल किला ताजमहल को, जो आगरा में स्थित है। 1984 में फतेहपुर सीकरी को, और 1986 में गोवा के चर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कैप कोमोरिन है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को, जिसका दक्षिणी छोर है भारत का, जिस पे जो आया था, इसका आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट में दक्षिणी छोर पे कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने
वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय लोक सेवा में, सिविल सेवा में प्रथम भर्ती होने वाला व्यक्ति कौन था? वो था सुरेंद्र नाथ टैगोर। ये सभी को ज़्यादातर सुरेंद्र नाथ टैगोर थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जिसने हासिल की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, अपने बॉस जी ने। कौन सी रैंक हासिल की थी, किसी को पता है? 4th नंबर। उस समय पे जब ज़्यादा शिक्षा का वो भी नहीं था, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, उस समय पे 4th नंबर रैंक क्या कहते हैं हासिल की थी, और उस नौकरी को भी छोड़ के आके क्रांतिकारी बन गए थे। आप लोगों को सभी को ये पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं है, सॉरी। देखा आपने जो आप इसका पेपर का अगर थोड़ा बहुत सोचा जाए तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए, सुबह की मीटिंग में आए थे, फर्स्ट में सेकंड में भी आ रहे हैं, लोक नृत्य से भी, और जो मिसाइलें हैं उनसे भी, ये ज़्यादातर सभी से पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा इकोनॉमी जो जीकेएस का जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है, और इजी और मॉडरेट ही कहेंगे अपन। अगर आप रिवीजन करते रहें और रिवीजन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो अपना कन्फ्यूजन होता है ना, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। तो इसलिए किसी भी थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर लाएं। 2-4 दिनों बाद हम भी ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी की भी करेंगे। तो आप उसे डीपली करेंगे, ये नहीं है कि उसी क्वेश्चन के बारे में बता दिया जाए आपको, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी 4 ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो हमारी सीरीज को ज़रूर देखना। आज क्या है कि थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी इधर उधर की, अब आपको क्या बताएं, ऐसी जगह वीडियो शूट किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं एक स्टेशन पे बैठ के, स्टेशन के ऊपर पुल है ना, पुल पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। हर मिनट बाद वीडियो वो आ जाती है, ट्रेन आ जाती है, तो वीडियो पॉज करना पड़ता है। और क्या बताएं कि ड्यूटी लग गई आज नाइट में, तो स्टेशन पे पुल पे बैठ के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब क्या किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, और कार्गो क्लासेस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक शेयर करना प्लीज़। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो परिवार है बड़ा हो सके। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अगर इसमें थोड़ी सी भी वो मिस्टेक दिख रही हो, आपको कोई कमी दिख रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं अगली जो वीडियो डलेगी ना, मैं उस कमी को उस वीडियो में दूर कर दूंगा, उस कमी को हटा दूंगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट करना, अगर कुछ कमी लिख रही हो तो उस कमी के बारे में भी लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी के बारे में मत लिखो, उस कमी के बारे में भी लिखना, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो को क्लास हैं उनमें सुधार कर सकूं। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने जितने भी भाई हैं रिलेटिव, उन सभी को सब्सक्राइब करवाना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।